कैसे बनता है मछली का तेल? क्या आप भी बॉडी बनाना चाहते हैं या अपने हार्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं या वजन कम करना चाहते हैं? तो ऐसे में कई बार आपको मछली का तेल खाने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा कई बार डॉक्टर भी अपने पेशेंट के लिए मछली का तेल सजेस्ट करते हैं, लेकिन इसकी एक निश्चित मात्रा ही फायदेमंद होती है। ज्यादा मात्रा में इसे लेने से नुकसान भी हो सकता है और आपको इसके कैप्सूल आसानी से बाजार में मिल भी जाएंगे। आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि मछली का तेल कैसे बनता है और इसके क्या फायदे हैं, इसकी कितनी मात्रा लेना फायदेमंद रहता है और मछली के तेल के कैप्सूल कैसे बनाए जाते हैं। उस बेहतरीन और सेहत से भरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, मछली खाना सेहत के लिए अच्छा होता है, ये शायद ही कोई होगा जो न जानता होगा, लेकिन मछली का तेल भी औषधीय गुणों से भरपूर होता है। ये हो सकता है सबको न पता हो और कई लोग तो ये सुनकर ही हैरान होंगे कि मछली का तेल भी होता है और उनके मन में सवाल भी उठ रहा होगा कि आखिर इस तेल को बनाया कैसे जाता होगा। तो हम आपको आगे वीडियो में ये भी बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि मछली का तेल क्यों इतना फायदेमंद माना जाता है। मछली का तेल ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी होता है। मछली के तेल में ओमेगा 3 फैटी एसिड, EPA यानी ईकोसैम्पेटेनोइक एसिड और DHA यानी कि डोकोसाहेक्सेनोइक एसिड मौजूद होते हैं। इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी हर हफ्ते 1 से 2 बार मछली खाने की सलाह देता है। ये हमारे शरीर के लिए काफी फायदेमंद है और कई बीमारियों से हमारी रक्षा करता है। मछली के तेल में लगभग 30% ओमेगा 3 होता है, जबकि इसके बाकी के 70% में दूसरे फैट्स यानी कि वसा मौजूद होते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि मछली से मिलने वाला ओमेगा 3 फैटी एसिड पौधों से मिलने वाले ओमेगा 3 से कहीं अधिक बेहतर होता है। और इसका कारण यह है कि मछली के तेल में ओमेगा 3 एसिड, ईकोसैम्पेटेनोइक एसिड EPA और डोकोसाहेक्सेनिक एसिड DHA पाए जाते हैं। वहीं पौधों में ओमेगा 3 अल्फा लिनोलेनिक एसिड ALA के रूप में पाया जाता है और ALA एक फैटी एसिड है, जबकि EPA और DHA से कई हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि आखिर मछली का तेल आपके लिए कितना फायदेमंद है। तो चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि इसे बनाया कैसे जाता है। फिश ऑयल यानी मछली के तेल को मछली के उत्तकों यानी टिश्यूज से बनाया जाता है। आमतौर पर ये ऑयली फिश से निकाला जाता है, जैसे हेरिंग, ट्यूना, एनकोविस और मैक्रेल। कभी कभी ये दूसरी मछलियों के लिवर से भी बनाया जाता है, जैसे कि कॉड लिवर के केस में होता है। अब चलिए आपके जिज्ञासा को समाप्त करते हैं और आपके उस सवाल का जवाब देते हैं कि आखिर मछली का तेल बनाया कैसे जाता है। दोस्तों, मछली का तेल बनाने के लिए सबसे पहले जरूरत होती है मछलियों की। इसीलिए समुद्र और नदी तालाब से मछलियों को इकट्ठा किया जाता है, और वो मछलियां जिनमें अच्छी मात्रा में तेल मौजूद हो। इसके बाद मछुआरे इन मछलियों को मछली का तेल बनाने वाली कंपनियों को बेच देते हैं। इसके बाद इन मछलियों को बड़े बड़े ट्रक में भरा जाता है और फिर इन्हें सूटेबल टेम्परेचर पर रखकर फैक्ट्री में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। इसके बाद मछलियों को ट्रक से निकालकर अच्छी तरह से साफ किया जाता है और इन्हें साफ करने के लिए 90 से 95 डिग्री के तापमान पर पानी में 15 से 20 मिनट तक इन्हें उबाला जाता है। अब ये मछलियां काफी सॉफ्ट हो चुकी होती हैं और अब इन्हें स्क्रू प्रेस मशीन में डाल दिया जाता है। ये मशीन मछलियों को अच्छी तरह से प्रेस कर देती है। इससे मछलियों में मौजूद पानी अलग हो जाता है। इसके बाद जो बचा हुआ हिस्सा होता है उसे अलग कर लिया जाता है। इसे पेस्ट कहा जाता है। इसके बाद इसे और ज्यादा सुखाने के लिए कन्वेयर बेल्ट पर डाल दिया जाता है, जहां से ये ड्राई आउट सेक्शन में पहुंच जाती है और यहाँ इस पेस्ट को 75 डिग्री सेल्सियस तापमान पर और सुखाया जाता है। इससे पेस्ट बिल्कुल पाउडर की तरह बन जाता है। अब इसे ग्राइंडर में भेज दिया जाता है, जहाँ इसे जरूरत के हिसाब से बारीक पीस लिया जाता है। ग्राइंडर से निकलने के बाद पाउडर काफी गर्म होता है, इसलिए उसे कुछ देर रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है। जब ये ठंडा हो जाता है तो इसे सेग्रीगेशन सेक्शन में भेज दिया जाता है, जहाँ इस पाउडर में से सभी जरूरी और गैर जरूरी पार्टिकल्स को अलग अलग कर लिया जाता है और इसी समय पाउडर की क्वालिटी को भी चेक किया जाता है। और ये काम करने वाले लोग काफी एक्सपीरियंस्ड होते हैं, क्योंकि मछली के तेल का इस्तेमाल ज्यादातर स्पोर्ट्स वाले और फिटनेस फ्रीक्स करते हैं। इसके अलावा आजकल आम लोग भी हेल्दी रहने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसकी क्वालिटी में किसी भी तरह की कमी की गुंजाइश नहीं रहती। अब उस लिक्विड को जिसे सबसे पहले मछली के पेस्ट में से अलग किया गया था, उसे फिल्टर किया जाता है ताकि उसमें मौजूद पूरी गंदगी निकल जाए। इसके बाद इस लिक्विड को पहले गर्म टैंक में भेजा जाता है। इसके बाद उसे सेंट्रीफ्यूज टैंक में भेजा जाता है। इस जगह इस लिक्विड में से प्रोटीन वाटर और तेल को अलग किया जाता है। इसके बाद जो प्रोटीन वाटर इसमें से निकलता है उसे कई तरह के एंजाइम से ट्रीट किया जाता है। इसके बाद इसे फुल्ली कंप्यूटराइज्ड वेपराइजर में भेजा जाता है और अब जो लिक्विड हमारे पास बचता है
उसमें 30 से लेकर 40% तक प्रोटीन मौजूद होता है। इसके बाद बारी आती है इसके कैप्सूल बनाने की। इसके लिए इसे एनकैप्सुलेशन एरिया में भेज दिया जाता है। ये वो जगह है जहां एक खास तरह के जेल से कैप्सूल तैयार किए जाते हैं। इसके लिए इसे खास तरह के लिक्विड में डुबाया जाता है, जिससे एक सॉफ्ट जेल बनकर तैयार हो जाता है। पहले ये सॉफ्ट जेल काफी नरम होती है, लेकिन बाद में जब इसमें लगा तेल सूखने लगता है तो ये हार्ड हो जाते हैं। इसके बाद इन्हें सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर इन्हें एक मशीन में डाला जाता है, जो इन्हें गिनने के साथ साथ उनकी क्वालिटी भी चेक करती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि एक फैक्ट्री में एक दिन में 50 बिलियन कैप्सूल्स तैयार कर लिए जाते हैं। इसके बाद इनकी क्वालिटी के हिसाब से ग्रेड में डिवाइड कर दिया जाता है, जैसे रिफाइंड फिश ऑयल, ब्लोइंग फिश ऑयल, सल्फाइटेड फिश ऑयल, विंटराइज्ड फिश ऑयल। बस अब इन कैप्सूल्स को बॉटल में पैक किया जाता है और मार्केट में भेज दिया जाता है। दोस्तों, देखा आपने जिस तरह से मछली का तेल और उसके कैप्सूल तैयार किए जाते हैं। अब आपको इसके कुछ फायदे भी बता देते हैं। ये हार्ट डिसीज में काफी फायदेमंद होता है। इसके अलावा अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो भी ये फायदेमंद होगा। साथ ही कुछ मेंटल डिसीजेस में भी मददगार होता है। आंखों को हेल्दी रखने में भी फिश ऑयल काम करता है। मछली के तेल में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण भी पाए जाते हैं, लिहाजा पुरानी सूजन से जुड़े रोगों में ये मदद कर सकता है। फिश ऑयल सप्लीमेंट त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में सहायता करते हैं। साथ ही मछली के तेल के सप्लीमेंट्स लिवर फैट को कम करने में मदद करते हैं। ये डिप्रेशन या अवसाद के लक्षणों को सुधारने में सहायक होते हैं। मछली का तेल हाइपर एक्टिविटी, ध्यान न लगना जैसी समस्याओं में भी मदद करता है। लेकिन जहां मछली के तेल के इतने सारे फायदे हैं, वहीं इसकी सही मात्रा लेना भी जरूरी है। इसकी 250 से 500 मिलीग्राम मात्रा ही इंसानों के लिए जरूरी होती है। इससे ज्यादा मात्रा में फिश ऑयल लेने से आपको उल्टियां, डायरिया, नाक से खून आना, चक्कर आना, नींद आना, ब्लड प्रेशर बढ़ना या घटना जैसी समस्या हो सकती है। इसलिए इसके सही फायदे लेने के लिए इसे डॉक्टर की सलाह पर ही लें। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? क्या आप भी फिश ऑयल का कैप्सूल लेते हैं या लिया करते थे कभी, या लेना चाहते हैं? तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।